विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल, विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा। राहुल, ममता, शरद पवार सभी के मन में जग रही आस। कांग्रेस के अंदर ही कई नेताओं के मन में फूट रहे हैं लड्डू। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव में अभी देर है। चुनाव 2024 में होना है, लेकिन 3 साल पहले ही विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास शुरू कर दिया है। ये विपक्ष की अच्छी पहल कही जा सकती है, पर सियासत में इतिहास गवाह है कि किसी भी आंदोलन या सरकार के विरोध में एकता की अगुवाई कोई न कोई करता है। चाहे वो 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा या फिर 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा। इसकी अगुवाई के लिए कभी मोरारजी देसाई, तो कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो कभी चंद्रशेखर और कभी HD देवगौड़ा जैसा एक चेहरा था। भारतीय राजनीति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया। अभी भी वही पुरानी स्थिति है। पहले जिस तरह कांग्रेस का चेहरा इंदिरा गांधी थी और उस चेहरे को परास्त करने की कठिन चुनौती विपक्ष के सामने थी, वैसे ही अभी विपक्ष के सामने भाजपा में चेहरा बनकर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद से टक्कर लेने के लिए विपक्ष को भी एक चेहरे की जरूरत होगी। विपक्ष एक मंच पर आने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल है, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसकी अगुवाई कौन करेगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल राजद, लोजपा, सपा और राकांपा, इन्हें आंतरिक कलह से हर समय दो चार होना पड़ रहा है। इनमें कोई भी सर्वमान्य चेहरा सामने नहीं है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी या तृणमूल की ममता बनर्जी समेत अन्य दलों के नेताओं द्वारा समय समय पर दिए बयान से साफ है। वहीं जब टिकट बंटवारे या सरकार गठन के समय अन्य मामलों में अपने स्वार्थ की बात सामने आती है, तो विपक्ष में बिखराव होने लगता है। ये भी कई बार चुनाव पूर्व और सरकार गठन के बाद देखने को मिला है। ऐसे में एकता के लिए विपक्षी दलों की बैठक और बातचीत एक अलग मसला है, लेकिन समय पर इसे अमली जामा पहनाना और गठबंधन में स्वीकार्यता एक अलग मसला है। विपक्षी एकता की कवायद को खंगालती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की रिपोर्ट। भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये विपक्षी दलों के लिए संजीवनी के समान था। नतीजतन इसके बाद विपक्षी एकता की बात जोर पकड़ने लगी। चुनाव से लेकर अब तक जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, इसने सभी दलों के लिए एक उम्मीद की किरण का काम किया। ममता ने विपक्षी एकता के लिए प्रयास शुरू किया। पिछले दिनों वो दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस की सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं से मिली। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी जेल से बाहर निकलकर दिल्ली में बैठे हैं। वो विपक्ष की राजनीति को अलग से हवा दे रहे हैं। एनसीपी के शरद पवार अलग लगे हुए हैं। विपक्षी एकता के लिए प्रयास सांसद कपिल सिब्बल ने भी की, जिसमें लगभग 16 दलों के लोग आए। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला और विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया। सांसद राहुल गांधी नाश्ते पर विपक्षी नेताओं से मिले, तो संसद के सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। संसद के बाहर विपक्षी एकता और आंदोलन को रूप देने के लिए सोनिया गांधी ने 19 विपक्षी दलों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। कुल मिलाकर विपक्ष बंगाल चुनाव के बाद से एकजुट होने के लिए खिचड़ी पका रहा है। शिवसेना के बयान को नकारा नहीं जा सकता है। शिवसेना ने कहा था कि विपक्षी दलों का एक मजबूत मोर्चा वक्त की जरूरत है। कई राज्यों में सत्ता गंवाने के बावजूद कांग्रेस अब भी राष्ट्रीय स्वीकार्यता वाली पार्टी है। इसके बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। सभी विपक्षी दल कुल मिलाकर क्षेत्रीय ताकत ही हैं, जबकि कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय ताकत बनी हुई है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है।
इसलिए कांग्रेस को माइनस कर विपक्ष की परिकल्पना संभव नहीं है। इस बात को सभी क्षेत्रीय दल भी जानते हैं, इसलिए बार बार विपक्षी एकजुटता के प्रयास के साथ कांग्रेस को टटोला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक कलह भी कम नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रात्रि भोज के बहाने विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रमुख बात यह थी कि इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी आमंत्रित नहीं थे। कहा जा रहा है कि ये पार्टी के लिए हो रहा है, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस में बदलाव के पक्षधर नेताओं में से एक सिब्बल भी हैं। कांग्रेस के बिना विपक्ष संभव नहीं है। इस बात को बनाए रखने और साबित करने के लिए कांग्रेस को पहले अपने अंदरूनी हालात को ठीक करने होंगे। बंगाल चुनाव में जीत के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही विपक्षी एकता की पहल की। ममता ने ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधी। चुनौती है चुनाव से पहले एक संयुक्त चेहरा पेश करना। बहुत से क्षेत्रीय छत्रप हो सकते हैं जो समय आने पर विपक्ष का चेहरा होने का दावा करें। ममता बनर्जी अभी नकार रही हैं, लेकिन कब किसकी महत्वाकांक्षा जगेगी ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है। इसने देश पर एक लंबे समय तक शासन किया है। स्वास्थ्य कारणों से अब सोनिया गांधी पृष्ठभूमि में चली गई हैं। क्षेत्रीय छत्रप राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं। यहां तक कि खुद कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी को लेकर मतभेद की स्थिति है। उधर बीच बीच में जिस तरह के बयान आते हैं और इतिहास जो बताता है, उसमें मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, M.K. स्टालिन, N. चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव और यहां तक कि 85 वर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री H.D. देवेगौड़ा की प्रधानमंत्री बनने की लालसा को नकारा नहीं जा सकता है। विपक्ष की एकजुटता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यही सवाल बनने वाला है कि उसकी अगुवाई किसके हाथों में होगी। UPA 1 और UPA 2 के दौरान ये मुद्दा आसानी से हल हो गया था, क्योंकि तब कांग्रेस सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के रूप में मौजूद थी। पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस की ताकत लगातार कम होती गई है, कांग्रेस सिकुड़ती गई है। ऐसे में विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बनने वाली क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर हावी होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी खेमे में शामिल SP और BSP जैसे दलों की ही नहीं, खुद कांग्रेस की हैसियत भी काफी कुछ इन विधानसभा चुनावों के नतीजे से निर्धारित होगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।